हेलो एवरीवन। हम एक लेक्चर ले चुके हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और अब सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। एक सेकेंड ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ये सारे पढ़ लिए थे। इनके एविडेंस भी पढ़ लिए थे हमने, फीचर्स वगैरह धौलावीरा का भी पढ़ लिया था। ये सब यहाँ तक ट्रेड्स नोट मेसोपोटामिया। ओके, अब इनके ट्रेड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। फीचर्स ऑफ धौलावीरा, फर्स्ट कॉटन क्रॉप हुआ था। ओल्डेस्ट अब राइस के एविडेंस जो है ना हमें, वो रंगपुर से साइड से भी मिले थे, जो कि नियर लोथल है। लोथल वही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में से ही एक है। और क्राफ्ट उस टाइम क्या होते थे, मेटल वर्किंग होती थी, गुड सिल्वर, कॉपर, वीविंग, पोइट्री, वीड्स मेकिंग, मेजरमेंट स्केल्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिली हैं। सील मेकिंग जो होता था ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क है, मेड अप विद दी स्टीलेट से बनाया जाता था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिलिंड्रिकल सील्स वगैरह मिले थे, जिनका इम्प्रेशन अगर तुम एकदम वेट क्ले पर करोगे तो उसका इम्प्रेशन रह जाता है, रोल करोगे तो उसे। तो उस तरह से सील करते थे लोग, ट्रेड करने के लिए यूज़ करते थे। मोस्टली स्क्वायर शेप में होते थे, या फिर एक सिलेंड्रिकल पड़ा अपन ने, एनिमल फिगर या फिर स्क्रिप्ट लिखी हुई होती थी। जो भी स्क्रिप्ट ये लोग उस टाइम लिखते थे। सील्स आर यूज फॉर ट्रेड्स के लिए यूज़ किया था, एज आई टोल्ड यू। फिर इनका उस टाइम की लाइक आईवीसी का जो मेनली रिलेशन बताया जाता है, मेसोपोटामिया से बताया जाता है। उस टाइम ट्रेड्स के लिए ट्रेड करते थे। सो मेनी सील्स आर फाउंड फ्रॉम हियर ऑल्सो। एंड मेसोपोटामिया अब इराक में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर उस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था आईवीसी वाले लोगों के साथ में मेसोपोटामिया का। रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शंस में से इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो मिलते हैं उनसे मिला है। मे लूहा, इंडस रीजन्स एंड डेलमोन ब्राह्मण में मकरान कोस्ट पाकिस्तान में। नो करेंसी एविडेंस फाउंड, यहाँ से करेंसी के कोई एविडेंस नहीं मिले। एंड वाटर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, फूड ग्रेन, कॉटन, इम्पोर्ट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह सब यहाँ से फाउंड हुए हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स थे उस टाइम के, शीप, गोट, राइना, डॉग, टाइगर, बुफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, कैट, डियर। रिलीजन पशुपति सील, मोहनजोदाड़ो, योगी इमेज सराउंडेड बाय एनिमल, योगी त्रिदेव, लॉर्ड शिवा, मदर गॉडेस, ग्रेट बाथ, रिचुअलिस्टिक बाथिंग एंड पीपल ट्री वर्शिप करते थे ये लोग। रिचुअल बाथिंग वगैरह की साइन मिले हैं, जैसे कि ओपन में नहाना या फिर किसी मतलब पवित्र उसको फॉलो करना। And they were superstitious in their system, and they believe in concept of life after death, because they इसलिए ये लोग ना बॉडी को जलाते नहीं थे, बरी करते थे, गाड़ते थे, क्योंकि ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, जिंदगी मतलब मरने के बाद भी लाइफ हो सकती है, उसमें ये भरोसा करते थे। फालूस वर्शिप, लिंग की पूजा करते थे। स्क्रिप्ट, नो रिटर्न स्क्रिप्ट, उस टाइम की कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। एंड सील, पिक्टोग्राफिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंस, मतलब ये चीज़ डिक्लाइन करता है कि फ्रीक्वेंट कैसे एकदम से आर्यंस के अटैक हुए सडन, एंड थ्योरी इनका कुछ पता नहीं चला एकदम से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो गई। नेचुरल कामिटी या ग्रेजुअल डिके वगैरह कुछ नहीं। फिर आता है वैदिक एज। ये सब आईवीसी कंप्लीट हो चुका है, वो वैदिक एज या आर्यन एज पढ़ने वाले हैं। ये 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में का समय टाइम पीरियड है इसका। आर्य लैंग्वेज सेंट्रल एशिया, एंड आर्य मीन्स होता है सुपीरियर और नोबल रेस, नोबल रेस को रिप्रेजेंट करता है, सुपीरियर और नोबल रेस को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक लिटरेचर, 4 वेद, ब्राह्मणस एंड अरण्यक लिटरेचर, उपनिषद और वेदांत, मतलब थॉट ऑफ वेद एंडेड इनटू द थॉट ऑफ उपनिषद। उपनिषद के साथ साथ ही वेद के थॉट्स भी एंड हो जाते हैं। वेद आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति बिकॉज ऑफ वैदिक थॉट्स वर नॉट रिटन इनिशियली अंटिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन्वेंट होने के बाद ही इनको लिखा गया था वेद्स को। वेद आर ऑल्सो कॉल्ड एज अपुरुषे, मतलब इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है, इसे माना जाता है कि ये डिवाइन है, मतलब ये देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं। दीज आर वर्ड्स ऑफ गॉड्स एंड ह्यूमन ओनली कंपाइल, बस इसे परिवर्तित कर सकते हैं, बट इनको चेंज बदलाव नहीं किया जा सकता है इसमें। कंपाइल मतलब अपने तरीके से डाला जा सकता है, बट बदल नहीं सकते हैं। दे 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फर्स्ट है ऋग्वेद। इट्स द ओल्डेस्ट वेद।
या फिर इसे वेदों का वेद भी कहा जाता है। इट कंटेन्स हाइम्स प्रेज ऑफ गॉड्स, मतलब भगवान की पूजा उन्हें हाइम्स की फॉर्म में लिखा गया है इसमें। और रिटर्न ये 1500 से 1000 BC बिफोर क्राइस्ट एरा में लिखा गया था। टोटल हाइम्स और इन ऋग्वेद इज 1028 एंड 10 मंडल्स हैं ऋग्वेद में। 2 से 7 मंडल सबसे पुराने हैं और फर्स्ट एंड 10th मंडल नए हैं। 2 से 7 मंडल जो हैं उनमें गोत्र वंश मंडल वंश के बारे में लिखा हुआ है, तो उन्हें कुल ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इट इज़ लाइक ये वर्ड हेरिटेज का पार्ट है। एंड रेसिटेशंस ऑफ मतलब और हाइम्स को पढ़ना, उनका पाठन करना या भजन करना एक लाइक माना जाता है, ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड की तरह है। थर्ड मंडल जो है हमारा वो गायत्री मंत्र के बारे में बताता है, जैसे प्रेज ऑफ सवित्रा सन के बारे में, ऋषि वशिष्ठ एंड उसकी फैमिली के बारे में। एंड ऋग्वेद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स आर रिलेटेड टू गॉड इंद्र, भगवान इंद्र जो कि पानी का बरसात का वर्षा का देवता माना जाता है, उनके बारे में है ऋग्वेद में मैक्सिमम हाइम्स जो हैं। फिर आता है सामवेद। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद वर सेट टू अ टून्स, मतलब म्यूजिकल नोट्स के मतलब उन्हें जो कि ऋग्वेद में हाइम्स गिवन है हमारे, उन्हें म्यूज़िकल नोट्स में चेंज किया गया। तो वो मतलब अगर उन्हें गाओगे आप, सिंगिंग एज पर द टून ऑफ बेस्ट ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, ये माना जाता है कि भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं अगर आप उन हाइम्स को गा रहे हो। सामवेद ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ मेलोडी, इसे बुक ऑफ मेलोडी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इंडियन म्यूज़िक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सामवेद, सामवेद से ही इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन हुआ है। फिर आता है अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद डील्स विद द वेरियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज टू बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ रेसिटेशन ऑफ हाइम एंड सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स एंड रेसिटेशन ऑफ हाइम्स का भजन करते हैं, और उन सब के टाइम पे जो कि रिचुअल्स और सेरेमनीज परफॉर्म की जाती है उन सब के बारे में ये बताता है। इट इज़ द ओनली वेद विच फाउंड इन द बोथ प्रोज एंड पोइट्री, गद्य और पद्य में दोनों में है ये वेद यजुर्वेद। एंड ये इसके 2 पार्ट हैं, ब्लैक और वाइट। ब्लैक को कृष्ण भी बोलते हैं और वाइट को शुक्ल कहा जाता है। टाइमिंग ऑल्सो मस्ट बी एग्जैक्ट टू परफॉर्म दी सेरेमनी, जब भी कोई सेरेमनी या फिर इसको भी रिचुअल फॉलो किया जाता है, सेरेमनी का एग्जैक्ट टाइम है वो इसमें मेंशन है, वो फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू वेद्स। इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इंडियन एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स यहीं से ओरिजिन हुआ है यजुर्वेद से। यज्ञ वैदिका मस्ट बी एंड स्क्वायर शेप, ये भी इसी में मेंशन है, बताया गया है। लीलावती जो बुक है मैथमेटिक्स की जिसमें जियोमेट्री और एलजेब्रा के बारे में जो भास्कराचार्य ने सेकंड ने लिखी है, वो यहीं से मतलब वायदी दिस यजुर्वेद की हेल्प से ही उन्होंने लिखा है। फिर है अथर्ववेद। हाइम्स गिवन वाई फॉलोइंग दीज हाइम्स ह्यूमन मे बी फ्री फ्रॉम डिजीज, अगर ये हाइम्स अगर बोलोगे करोगे तो उस आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा मानना है। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, इसमें मैजिकल तंत्र मंत्र के बारे में भी है। आयुर्वेद का ओरिजिन जो इंडियन मेडिसिन हैं वो यहीं से माना जाता है, अथर्ववेद से। फिर आता है अपना ब्राह्मण लिटरेचर। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन वेद्स, ये इसके बारे में वेद में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। एग्रीकल्चर लॉ और ट्रेड के बारे में बताता है। सीजन ऑफ ग्रोइंग, कब क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। लॉ ऑफ रेगुलेट, सोसाइटी को रेगुलेट करने के नियम, वो सारी चीज़ें। ट्रेड्स कैसे करते हैं उन सब के बारे में डिटेल में मेंशन है इसमें। फिर आता है आरण्यक, concluding portion of Brahmanas and gradually transformation is through and also known as forest book के इसमें वन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। इट emphasize on the knows the meaning of ritual and ceremonies and only following it by animal sacrifice you can't, ये मेंशन करता है कि आप एनिमल का सेक्रीफाइस करके यू कांट गेट एनीथिंग, चाहे आप कोई भी रिचुअल फॉलो कर रहे हो या फिर कोई भी सेरेमनी है आपका, बट यू कांट सेक्रीफाइस द एनिमल। दिस अरण्यक इज मैंशन इटसेल्फ। ओल्डेस्ट अरण्यक इज बृहद अरण्यक है, सबसे पुराना अरण्यक जो है जो बृहद अरण्यक है। और वन मोर थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स कंप्लीट, आई जस्ट मेंशन मेन पॉइंट्स इन दीज नोट्स। फिर आता है अपना उपनिषद। अरण्यक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वेद्स एंड उपनिषद और वेद्स के बीच में जो एक ब्रिज का काम करता है ना, वो अरण्यक ही है। टू सिट नियर, अगर आप गुरु के पैर चरणों में भी बैठोगे ना तो यू गेट द नॉलेज
ये सब ये इसको बताने का प्रयास कर रहा है इस लाइन को। फिलोसफिकल ओरिएंटेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन्स की फिलोसफिकल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के बारे में। द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज यूनिवर्सल सोल इज ब्रह्मात्मा। यूनिवर्स मतलब एक ही सोल है हमारे, एक उस ब्रह्म आत्मा जो शुद्ध है उसके बारे में उपनिषद्स में मेंशन है, मतलब मोस्टली आध्यात्म के बारे में, आपके अंतर्ज्ञान के बारे में बताएगा। फिर जस्ट लाइक उपनिषद्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और जो भी टॉपिक्स हमारे वेदांग्स वगैरह बचे हैं वेद्स को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।